बरसात का दिन था। दिन भर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस दिन माँ को एक जरूरी काम था, जिस वजह से वह मुझे पड़ोसन के आंटी के घर छोड़कर चली गई थी। उन दिनों मैं नया नया जवान हुआ था। मेरे अंदर में जिस बात कही भरपूर से मेरी आंटी को दिखने में दूध की तरह सफ़ेद थी, लेकिन वह एक विधवा औरत थी। वो बहुत बड़े घर की में अकेली रहती थी। उस रात बारिश से भीगकर मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। आंटी मुझसे कहने लगी, मोहन तुम एक काम करो, यह टावल पकड़ो और इसे अपने आप को अच्छे से पोंछ लो तो तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। आंटी की बात सुनकर मैं तुरंत अपने कपड़े बदलकर टॉवल से पोंछने लगा था। अभी मैं यह सब कर ही रहा था कि तभी अचानक आंटी ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं सिर्फ टॉवल लपेट कर खड़ा था। आंटी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे करीब आ गए। आंटी के जज्बात मैं समझने लगा था। उन्होंने आज बहुत ही सुंदर एक नाइटी पहनी हुई थी। वो मेरे करीब आकर कहने लगी, सदियों में मैं प्यासी हूँ, क्या तुम मेरी प्यास बुझाओगे? जिसे सुनते ही मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मैंने तुरंत लाइट बंद कर के आंटी को पेट पे लेटा दिया और फिर हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे को कर हाथ दी, जो उसे अंदर बाहर करने लगी। आंटी भी पुरुष के साथ। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं अपनी माँ के साथ गोरखपुर गांव में रहता था। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी माँ ने मुझे यह पाल पोस के बड़ा किया था। मेरी माँ लोगों के घर काम करके हमारा घर का गुजारा चलता था। हम लोग गरीब थे, लेकिन मुझे माँ ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया था। मेरी माँ मुझे कहा करती थी, बेटा अच्छे से पढ़ ले ताकि कल मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए और जल्दी से हमारी ज़िंदगी से यह गरीबी खत्म हो सके। मैं पढ़ाई पूरी सिद्धि से करता था, लेकिन जो संगति थी वह अच्छे दोस्तों के साथ नहीं थे। मेरे दोस्त मुझे अक्सर पढ़ाई से भड़काया करते थे। अक्सर मैं शाम को अपने दोस्त के साथ बैठता था तो मुझे बैठते वह वाली वीडियो दिखाते थे। शुरुआत में तो मैं उन सबको मना किया करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी भी दिलचस्पी उन सब वीडियो को देखने में शुरू हो गई। मैं जवान था, इसलिए अपने ही जज्बातों पर काबू न रख सका और जो मेरे दोस्त लोग करते थे मैं भी वही करने लगा। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई में भी पूरा मन लगाकर पढ़ता था ताकि कभी माँ को मुझे बोलना न पड़े। इस तरह मेरी ज़िंदगी भी खुशी खुशी गुजर रही थी। फिर एक दिन हमें पता चला कि हमारे मोहल्ले में एक नई पड़ोसन रहने आई है। शुरू में हम उनसे बात नहीं करते थे, लेकिन अब मैं छत पर चढ़ता तो मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से देखा करती थी। वह देखते ही मेरी माँ ने कम उम्र की थी और एक दिन शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी वह कहने लगे कि मोहल्ले में एक खूबसूरत औरत आई है। सुना है कि वह विधवा है और उससे कोई भी नहीं। जब मैं यह खबर सुनी और माँ को बताया तो माँ ने मुझसे कहने लगी, आज ही मेरी उस औरत से बात हुई थी। वो बहुत ही दिल की अच्छी औरत है। मैंने कहा कि माँ आपकी बात कब हुई औरत से? माँ कहने लगी, वो हमारे घर आई थी। कहने लगी कि उसके घर में पानी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वह हमारे घर से 2 बाल्टी पानी लेकर गई है। और तभी बातों ही बातों में उस औरत ने माँ को बता दिया था कि माँ की बातों सुनकर मैं ठीक कर दिया। अब धीरे धीरे उस पड़ोसन से दोस्ती बढ़ने लगी। अक्सर वो आंटी हमारे घर आया जाया करती थी। तब माँ को उसे कुछ काम हो जाता तो कभी आंटी को। एक दिन हमारे घर में बैठकर वहाँ बातें कर रही थी, तभी माँ मुझसे उस औरत से मिलाने के लिए बुलाया। मैंने तुरंत आंटी को नमस्ते करने लगा। तभी वह मुझसे कहने लगी, बेटा मुझे आंटी मत कहो, मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ, तुम मुझे सविता जी कहा करो। जिसे सुनकर मैं हाँ में सर हिला दिया।
तभी सविता जी मुझसे कहने लगी, बेटा तुम मेरे बगल में आकर बैठो। और फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरी माथे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। माँ कहने लगी, अभी इसने अपनी 11वीं परीक्षा कंप्लीट की है, यह पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए मुझे एक टीचर की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसे आगे पढ़ा सकूँ। माँ कुछ बोल रही थी, तभी आंटी कहने लगी, क्या रे, आप चिंता क्यों करती हो? आप मुझे अपनी बहन जैसी समझो। आप कल से ही मोहन को मेरे घर पढ़ने के लिए भेज देना। सविता आंटी कहने लगी, मैं पहले टीचर हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब मेरी शादी हुई तो मैं बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, लेकिन तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बन गई हो, जो कि बहन जैसी हो, और तुम्हारी मदद करके मुझे भी खुशी मिलेगी। तब माँ कहने लगी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो आंटी कहने लगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त आएगा तो तुम कभी मेरी मदद कर देना। और माँ की दोस्ती हद से बाहर बढ़ने लगी थी। माँ ने मुझे कल से ही पड़ोसन आंटी के घर पढ़ने के लिए भेज दिया था। जब मैं आंटी के घर दाखिल हुआ तो उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उनकी खूबसूरती देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो एक विधवा औरत है। जब मैं पढ़ता तो आंटी बहुत गहरी निगाहों से मुझे देखा करती थी, लेकिन मन में कोई सवाल जवाब नहीं करता था। आंटी बार बार मेरे सर पे हाथ रख देती थी, और जब पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद मैं घर के लिए निकलता तो मुझसे कहती थी, बेटा एक गिलास ये जूस पी कर जाओ करो, तुम दिन पे दिन कमज़ोर होते जा रहे हो। मैं भी आंटी को बातों को मना नहीं कर पाता, इसी वजह से जब वो उसे जूस का गिलास पी लेता, लेकिन हर रोज़ यही कुछ होने लगा था। मुझे भी आंटी बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। मैं सोचता था, पहले आंटी हमारे ज़िंदगी में आ जाती तो कितना अच्छा होता। अब मेरी माँ और आंटी दोनों बहनें जैसे लगने लगी थी। शाम को जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ तब मुझसे कहते हैं, तेरे पास तो अच्छा मौका है, औरत को दिखने में कितनी खूबसूरत है। जिसे सुनकर मैं बाद में गुस्सा हो गया था कि वह मुझे पढ़ाते हैं और तुम गलत बात मत करो। आप धीरे धीरे मुझे भी आंटी बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। आप तो आंटी के करीब आकर बैठ जाया करता था। मुझे भी अब शर्म बहुत नहीं रहा। मेरी माँ घर के कामकाजी में बिजी रहा करती थी, तो मैं आंटी के घर चला जाया करता था। आंटी और मेरी दोस्ती भी बढ़ती जा रही थी। मैं आंटी के साथ पूरा फ्रेंडली हो चुका था, उससे हर बात शेयर किया करता था जो मैंने कभी भी अपनी माँ से नहीं किया हो। एक दिन आंटी मुझसे पूछने लगी कि तुम तो जवान हो, तुम्हारी उम्र के लड़के तो गर्लफ्रेंड रखते हैं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? जिसे सुनकर मैंने कहा, नहीं आंटी नहीं। मुझसे कहने लगी, क्या तुम्हारी चाहत नहीं होती? तुमने आंटी की गहरी आंखों को देखने लगा। आंटी को अंदर एक अजीब से चाहत नजर आ रही थी जो मैं कभी समझ नहीं पाया था। अब आंटी रोज़ मुझे एक जूस का गिलास पिलाती थी। धीरे धीरे मेरे बाल एग्ज़ाम बार नज़दीक आने लगी थी। इसी वजह से मैं आंटी के घर देर तक पढ़ाई करता था। मन ही मुझे इस बात से मना नहीं करती थी, लेकिन जब भी मैं जूस का गिलास पीता तो मेरे शरीर में एक कमजोरी आने लगती थी। मेरी आंखों में तुरंत नींद आने लगते थे और मैं वहीं तुरंत सो जाया करता था। जब सुबह उठता तो मेरा शरीर पूरा अकड़ जाता, मानो जैसे मैं बहुत ही काम किया हूँ। जब मैं अपने कपड़े को देखता तो मेरे कपड़े की हालत भी ख़राब होती। मुझे लगता शायद ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से मुझे थकावट हो रही है, इसी वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आंटी भी सुबह सुबह मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर मेरे सामने रख देती, जैसे ही बड़ी मज़े से खाता और अपने घर के लिए रवाना हो जाता। अब घर में माँ मेरे सर पर हाथ देती रहती, मेरा बच्चा दिन रात मेहनत करता है, देखना भगवान इसे सफल जरूर देंगे। हमें दिन रात पूरी लगन के साथ पढ़ाई किया करता था, लेकिन अब मेरे अंदर 3 दिन कमजोरी आ रही थी। मेरा चेहरा पहले के मुकाबला काफ़ी ज़्यादा ढल चुका था।
मैं जब भी शाम को आंटी के घर पढ़ने बैठता तो आंटी मुझे जूस का गिलास भर देती, जिसे पीने के बाद मुझे तुरंत नींद आने लगती। रोज इसी तरह मेरे साथ हो रहा था और सुबह उठने पर मेरे कपड़े गीले हुए होते। शर्म के मारे मैं आंटी से इस बारे में कोई बात नहीं करता। एक दिन मैंने सोचा कि मैं माँ को इस बारे में बता करता हूँ, लेकिन मैं माँ को क्या कहूँगा भी मुझे यह भी नहीं मालूम था। एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं आंटी को कहूँगा कि मेरा जूस पीने का मन नहीं है। पता नहीं वह जूस कैसे हैं जिसे पीने के बाद मुझे नींद आने लगती है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ था। मैं अक्सर जल्दी सो जाया करता था। इसी वजह से मैं यह कहने के लिए मजबूर हो गया था। मैं तभी देखा आंटी उस जूस को रेडी करने के बाद उसमें एक गोली मिला रही थी। वह गोली क्या चीज़ थी, यह सोचकर मैं हैरान रह गया। आंटी वापस मेरे पास आने वाली थी। इसी वजह से मैं तुरंत भागता हुआ जाकर सोफे पे बैठ गया और ऐसा जाहिर करने लगा जैसे मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अब मैं बड़ा परेशान हो रहा था और कि आंटी ने उस जूस में क्या मिलाया था। कहीं आंटी मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही थी। मेरे अंदर अब बहुत सारे सवाल चलने लगे थे। कहीं मुझे नींद इसी वजह से तो नहीं आ रही थी। आंटी मुझे नींद की दवा दे रही हो, मेरे मन में सवाल चलते जा रहे थे। इसी वजह से मेरे माथे पे पसीना छूटने लगे थे। तभी आंटी मेरे पास आई और कहने लगी, क्या बात है मोहन, तुम्हारे माथे से इतनी पसीना क्यों छूट रहे हैं। मैं कहा, पता नहीं आंटी, तबीयत कुछ ठीक तो नहीं लग रही। तभी आंटी कहने लगी, तुम जूस पी लो, देखना तुम्हारी तबीयत अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं आंटी को मना भी नहीं कर पा रहा था। मैं आज जानना चाहता था कि आंटी मेरे साथ ऐसा क्या कर रही थी। मन ही मन मैं अपनी माँ और अपने भगवान को याद कर रहा था। माँ भी मेरे बगल में नहीं थी कि मैं माँ को कुछ बता सकता। तभी आंटी का एक फ़ोन आया और वो फ़ोन बात करने बाहर चली गई। मैंने तुरंत मौका पाकर उस जूस को गमले में फेंक दिया और आंटी के सामने नाटक करने लगा। मैंने वहाँ जूस का गिलास पूरा ख़त्म कर लिया हो। जूस पीने के बाद मुझे तेज़ नींद आती थी। इसी वजह से आज मैं जानबूझकर नींद आने का बहाना करने लगा। तभी आंटी मुझे पकड़कर अपने कमरे में ले गई और वहाँ जाकर मुझे बिस्तर पे लिटा दिया था। मेरे माथे से पसीना छूट रहे थे, मेरे साथ कुछ गलत हो ना हो। तभी आंटी को देखकर कमरे के बंद बाहर चले गए। मौका पाकर मैं तुरंत कमरे में मोबाइल का कैमरा ऑन करके छुपा दिया ताकि पता लग सके कि आंटी क्या चाहती है। मैं तभी बिस्तर पे आके फिर से दोबारा आंखें बंद करके कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद आंटी दोबारा कमरे में दाखिल हुई। इस बार उन्होंने कपड़े बदले हुए थे, लेकिन मैं उन्हें अच्छे से देख नहीं पा रहा था। वह किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी और कह रही थी कि आज तुम इस वीडियो को कितने पैसे दोगे। यह कहने लगा कि तुम बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती हो, कल से तुम्हें हम और अच्छी खासी रकम देंगे। उनके बातों से ऐसा लग रहा चुका था कि वह मेरे साथ कुछ गलत करती हैं और वह वीडियो बनाकर बेचा करती हैं। तभी फ़ोन रखने के बाद आंटी मेरे कपड़े बदलने वाली थी कि तभी मैंने तुरंत आंटी का हाथ पकड़ लिया कि मुझे होश में आता दे। आंटी पूरी तरह चौंक गई और कहने लगी, तुम सोए नहीं मोहन, इसका मतलब तुम नाटक कर रहे थे। मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हें बच आखिर यह सब तुम क्या कर रही हो। मैं जवान था और मेरे अंदर ताकत भी ज़्यादा थी। इसी वजह से मैंने आंटी को तुरंत पकड़ लिया और बांध दिया। मेरे आगे भीख मांग रही थी। मौका पाकर मैंने यह वीडियो पुलिस को फ़ोन करके उन्हें दिखा दिया। पुलिस कहने लगी, ये औरत हर जगह जाकर मासूम लड़के को फंसाती है और उनको वीडियो बनाकर अच्छे दामों में बेचा करती है, यानी यह गलत काम करती है। हम कब से इसकी तलाश कर रहे थे और तुमने इसे टरकाने में हमारी मदद की है। तुम्हें इनाम
के तौर पे 2 लाख रुपए मिलेंगे, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। जब माँ को यह खबर मिली तो उनका मन भी दुखी हो चुका था, क्योंकि वह औरत को अपनी सगी बहन जैसा समझने लगी थी। लेकिन मैंने माँ को कहा, देखो माँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आज हमारे पास 2 लाख हैं, जिससे मेरी आगे की पढ़ाई भी हो जाएगी और तुम घर बैठकर कुछ छोटा मोटा काम भी कर सकती हो। इस तरह साल भी बीत चुका था। मैंने अपनी पढ़ाई में टॉप हासिल, इसी वजह से मुझे जल्दी ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब मैं खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगा था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।